हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीजे फ्रॉम इंडीटेक और मैं लेके आया हूं आपके लिए इस हफ्ते के बढ़िया टेकलेक। तो सबसे पहले टेकलेक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आईएनएस महेंद्रगिरी ऑफिशियली इंडियन नेवी का हिस्सा बन चुका है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे विशाखापट्टनम में कमीशन किया है। यह प्रोजेक्ट 17A की 6th इंडिजीनियस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिससे इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने इंडिया में बिल्ड किया है। इस वॉरशिप में 75% से ज्यादा इंडिजीनियस कंटेंट है, जो आत्मनिर्भर भारत को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आईएनएस महेंद्रगिरी को फ्लीट एयर डिफेंस, एंटी शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मैरीटाइम सर्वेलेंस और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जिससे एनिमी रडार पर डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। वॉरशिप मॉडर्न सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और गाइडेड मिसाइल कैपेबिलिटीज से इक्विप्ड है, जिससे इंडियन नेवी की कॉम्बैट पावर और सर्वाइवेबिलिटी दोनों इंप्रूव होती है। पिछले सिर्फ 18 महीनों में यह प्रोजेक्ट 17A की 6 स्टील फ्रिगेट है जो नेवी में शामिल हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएनएस महेंद्रगिरी इंडिया की ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगी और इंडियन ओशियन रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करेगी। और अगर आपको ये कंटेंट बहुत पसंद आया तो स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक नई वार्निंग सामने आई है और इस बार सिर्फ टेक सीईओज नहीं बल्कि 16 नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट और 200 से ज्यादा एआई रिसर्चर्स ने गवर्नमेंट्स को तुरंत एक्शन लेने को कहा है। उनका कहना है कि एआई दुनिया की इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी तेज स्पीड से बदल सकती है और अगर तैयारी नहीं हुई तो लार्ज स्केल जॉब डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। यह वार्निंग तब आई है जब ओरेकल जैसे कंपनीज पिछले एक साल में हजारों एम्प्लॉयज ले ऑफ कर चुकी हैं और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियंस इन्वेस्ट कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा सकती है, लेकिन व्हाइट कॉलर जॉब स्पेशली एंट्री लेवल रोल्स इस सबसे पहले इंपैक्ट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट, इकोनॉमिस्ट और टेक कंपनीज से डिमांड की है कि नए पॉलिसीज, वर्कर रिस्किलिंग प्रोग्राम्स और सोशल सेफ्टी मेजर्स अभी से बनाया जाए। मैसेज क्लियर है, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का नेक्स्ट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बन सकती है और अगर प्लानिंग लेट हुई तो मिलियंस ऑफ वर्कर्स को अडेप्ट करने के लिए बहुत कम वक्त मिलेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है बीएसएनएल ने 1.34 लाख का सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है, लेकिन इसे देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह खरीद सकते हैं तो ऐसा नहीं है। ये फोन मोबाइल टावर्स के बिना सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। इसका यूज बॉर्डर एरिया, समुद्र, फॉरेस्ट और डिजास्टर जोन्स में भी कॉलिंग पॉसिबल करने का है। लेकिन इंडिया में सैटेलाइट फोन्स स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर आते हैं। इस डिवाइस को खरीदने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं, गवर्नमेंट अप्रूवल और वैलिड ऑथराइजेशन भी चाहिए। इसका प्राइमरी यूज डिफेंस फोर्सेस, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज, मैरीटाइम ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशंस और रिमोट इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के लिए, ना कि एवरीडे कंज्यूमर्स के लिए। इसकी कीमत 1,34,166 है और सैटेलाइट कॉलिंग चार्जेस भी नॉर्मल मोबाइल प्लान से काफी ज्यादा होते हैं। बीएसएनएल का ऑब्जेक्टिव प्रीमियम स्मार्टफोन से compete करना नहीं बल्कि उन जगहों पर रिलायबल कम्युनिकेशन देना है जहां कोई मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल ही नहीं होता। ये इंडिया की सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ओपन एआई ने अपनी नई जीपीटी 5.6 एआई मॉडल फैमिली लॉन्च कर दी है, जिसमें 3 वेरिएंट्स हैं, सोल, टेरा और लूना। सोल सबसे पावरफुल मॉडल है जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, साइंटिफिक रिसर्च और एंटरप्राइज लेवल टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। टेरा परफॉर्मेंस और कॉस्ट के बीच बैलेंस ऑफर करता है, जबकि लूना बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। जीपीटी 5.6 को सिर्फ चैटबॉट अपग्रेड नहीं बल्कि एआई एजेंट्स के नेक्स्ट जनरेशन के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ओपन एआई ने चैट जीपीटी वर्क को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, कोडिंग और वर्कफ्लो ऑटोमेशन जैसे ऑफिस टास्क को हैंडल कर सकता है। कंपनी का कहना है कि जीपीटी 5.6 पहले से फास्टर, स्मार्टर और ज्यादा एफिशिएंट है, स्पेशली कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी बेंचमार्क में। डेवलपर्स एपीआई के थ्रू तीनों मॉडल्स को यूज कर सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी यूजर्स अपने प्लान के हिसाब से सोल, टेरा या लूना एक्सेस कर पाएंगे। ये लॉन्च एआई रेस और तेज करेगा, जहां ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक और चाइनीज एआई जैसे कंपनीज एंटरप्राइज कस्टमर के लिए एग्रेसिवली कम्पीट कर रहे हैं। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है
सैमसंग को एआई चिप इंडस्ट्री में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लाउड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने नेक्स्ट जनरेशन कस्टम एआई चिप्स बनवाने के लिए सैमसंग फाउंड्री को चूज किया है। ये चिप सैमसंग की एडवांस 2 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर बेस होंगे, जो ज्यादा परफॉर्मेंस और कम पावर कंजप्शन देने के लिए डिजाइन की गई है। अब तक एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग में टीएसएमसी का काफी डोमिनेंस था, लेकिन ये डील सैमसंग के लिए गेम चेंजर बन सकती है। एंथ्रोपिक अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनवीडिया पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और अपने खुद के एआई एक्सेलरेटर्स डेवलप कर रहा है। सैमसंग के लिए यह भी डील इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी रिसेंट ईयर्स में फाउंड्री बिजनेस में टीएसएमसी के पीछे चल रही है। अगर प्रोडक्शन सक्सेसफुल रहा तो सैमसंग को और भी बड़े एआई कस्टमर जैसे मेटा और गूगल के ऑर्डर्स भी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। एआई हार्डवेयर की रेस में अब सिर्फ सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड नहीं है। अब जो कंपनी सबसे पावरफुल और एफिशिएंट एआई चिप्स बनाएगी, वही फ्यूचर एआई इकोसिस्टम में लीड कर सकती है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सैमसंग ने एआई चिप बूम की वजह से एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की है। कंपनी ने Q2 2026 में लगभग 89.4 ट्रिलियन वॉन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो एनवीडिया के लेटेस्ट क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज्यादा है। इसी के साथ सैमसंग दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है। इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीजन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, हाई बैंडविड्थ मेमोरी, एचबीएम सर्वर, डी रैम और नैंड स्टोरेज चिप की डिमांड एआई डेटा सेंटर्स की वजह से रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है और सैमसंग इन मेजर कंपोनेंट्स का एक मेजर सप्लायर है। रेवेन्यू भी साल दर साल 129% बढ़कर 171 ट्रिलियन वॉन तक पहुंच गया है। एनालिस्ट का कहना है कि एम्प्लॉय बोनस प्रोविजन हटा दिए जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 ट्रिलियन वॉन के भी ऊपर जा सकता था। यह दिखाता है कि एआई रेस सिर्फ चैट जीपीटी या सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड नहीं है। असली पैसा उन कंपनीज के पास जा रहा है जो एआई के लिए मेमोरी और सेमीकंडक्टर हार्डवेयर बना रही है। एआई रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा विनर फिलहाल चिप मैन्युफैक्चरर्स ही नजर आ रहे हैं। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है चाइना के रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर डोमिनेंस दुनिया भर की ईवी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चैलेंज रहा है। लेकिन अब बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप विमाग लैब इस इक्वेशन को बदलने की कोशिश कर रहा है। कंपनी ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर आर्किटेक्चर डेवलप किया है जो परमानेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जगह एडवांस सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल का यूज करता है। इसका मतलब कि ईवी मैन्युफैक्चरर्स को चाइना से आने वाले एक्सपेंसिव रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर उतना डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई और प्रोसेसिंग में चाइना का बहुत बड़ा कंट्रोल है, जिसकी वजह से ग्लोबल ईवी इंडस्ट्री सप्लाई चेन रिस्क फेस करती है। विमाग लैब का सॉफ्टवेयर ड्रिवन अप्रोच मोटर्स को एफिशिएंट बनाने के साथ कॉस्ट और जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी दोनों कम करने का टारगेट रखता है। अगर ये टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल प्रोडक्शन तक पहुंचती है तो इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई चेन सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिल सकती है। यह सिर्फ एक नया मोटर डिजाइन नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी है जो फ्यूचर में ईवी इकोसिस्टम को ज्यादा सेल्फ रिलायंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडियन एयरफोर्स ने एक और ग्लोबल माइलस्टोन अचीव किया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 ग्लोबल एयर पावर रेटिंग्स के मुताबिक आईएएफ लगातार 5वें साल दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल इंडिपेंडेंट एयर फोर्स बनी हुई है और इस बार भी चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से आगे रही है। रैंकिंग सिर्फ एयरक्राफ्ट की क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि फ्लीट क्वालिटी, कॉम्बैट कैपेबिलिटी, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल रेडीनेस जैसे फैक्टर्स पर भी बेस्ड होती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेरिका और रशिया टॉप 2 पोजीशंस पर हैं, जबकि इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़कर अपनी स्ट्रेटेजिक एयर पावर को फिर से प्रूव किया है। यह अचीवमेंट राफेल फाइटर, सुखोई 30 MKI फ्लीट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म्स और ऑनगोइंग मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का कंबाइंड रिजल्ट मानी जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स भी ये भी कह रहे हैं कि आईएफ को अपनी सैंक्शनड 42 फाइटर स्क्वाड्रंस के मुकाबले अभी भी स्क्वाड्रन शॉर्टेज का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। फिर भी ग्लोबल रैंकिंग ये दिखाती है कि क्वालिटी, कैपेबिलिटी और कॉम्बैट रेडीनेस के मामले में भारत दुनिया की लीडिंग एयर पावर्स में शामिल है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एक्सेंजर, जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंसल्टिंग कंपनीज में से एक है, उसने एक साइबर सिक्योरिटी ब्रीच कंफर्म किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हैकर ने लगभग 35 GB डेटा चुरा कर डार्क वेब पर सेल के लिए लिस्ट किया है। क्लेम्ड लीक डेटा में सोर्स कोड, आरएसए एन्क्रिप्शन कीज, एसएसएच कीज, एज्योर पोर्टल
एज्योर पर्सनल एक्सेस टोकन्स, एज्योर स्टोरेज एक्सेस कीज और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स शामिल है। अगर ऐसे क्रेडेंशियल वैलिड निकले तो अटैकर्स इंटरनल सिस्टम्स या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सेंचर ने कहा है कि इंसिडेंट आइसोलेटेड था, वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर दिया गया है और कंपनी के ऑपरेशंस या कस्टमर सर्विस डिलीवरी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। फिलहाल इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है कि हैकर के पास मौजूद हर फाइल ऑथेंटिक है कि नहीं, लेकिन इंसिडेंट ने एक बात फिर दिखाया है कि इवन ग्लोबल टेक जायंट्स भी साइबर अटैक्स से सेफ नहीं है। यह ब्रीच ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिमाइंडर है कि सोर्स कोड रिपोजिटरी, क्लाउड क्रेडेंशियल और डेवलपर इन्वायरमेंट्स को सिक्योर रखना कितना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सिक्योरिटी लैब्स भी बड़े स्केल साइबर रिस्क में बदल सकती है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्लोबल रेस में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज एआई कंपनी ZAI ने साइबर सिक्योरिटी टास्क में एंथ्रोपिक के एडवांस मिथोस मॉडल के बराबर परफॉर्मेंस दिखाई है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स का कहना है कि नए चाइनीज मॉडल सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज और सिक्योरिटी बग्स आइडेंटिफाई करने में टॉप अमेरिकन एआई मॉडल्स को मैच कर रहा है। हालांकि जनरल पर्पस टास्क्स में एंथ्रोपिक और ओपन एआई भी आगे हैं। ये डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एआई फीचर डिजिटल वॉरफेयर, नेशनल सिक्योरिटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन का की एरिया बन चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चाइनीज एआई मॉडल इसी स्पीड से इंप्रूव होते रहे तो एआई लीडरशिप सिर्फ अमेरिका के पास नहीं रहेगी। रिपोर्ट्स में यह भी हाईलाइट किया गया है कि एडवांस यूएस एआई मॉडल्स पर रेस्ट्रिक्शंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का अनइंटेंडेड इफेक्ट ये हो सकता है कि चाइना अपनी डोमेस्टिक एआई टेक्नोलॉजी को और तेज स्पीड से डेवलप करे। इस डेवलपमेंट ने एआई रेस को दोबारा कॉम्पिटिटिव बना दिया है और दिखाया है कि एआई लीडरशिप अब सिर्फ सॉफ्टवेयर चैटबॉट से नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज से का भी रेस बन चुका है। हेल्प अस ग्रो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू, धन्यवाद।